हाय एवरीवन, हमारी जावास्क्रिप्ट मास्टरी की सीरीज चल रही है। तो पिछले वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया था और उसका सेटअप देखा था। और सेटअप के साथ-साथ हमने देखा था कि जेएस को लिखने के कितने तरीके होते हैं, कमेंट कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल और डेटा टाइप और ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और टेम्पलेट लिटरल को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, इसको बुकमार्क कर लीजिएगा। इसमें ऑलरेडी हमने 4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। ये वीडियोस हमने पहले अपलोड कर रखे हैं और ये हमारा रिसेंट वीडियो जिसमें जावास्क्रिप्ट को हमने इंस्टॉल करके उसका सेटअप देखा था। देखिए वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल आर जस्ट लाइक कंटेनर्स टू स्टोर द डेटा। जो हमारे पास डेटा होता है, चाहे डेटा वो इंटीजर के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्लोट के फॉर्म में हो, चाहे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हो, उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ कंटेनर होते हैं। उन कंटेनर्स को हम वेरिएबल बोलते हैं। अब ये जो फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, ये सब क्या है? देखिए, जो आपके माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं, वो सब जो है आपके नंबर्स में आएंगे, वो आपकी इंटीजर कहलाएंगे। इंटीजर मतलब कि नंबर, कोई भी नंबर हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। आपका पिन कोड वो एक नंबर है, आपका मोबाइल नंबर वो एक नंबर है, पैन कार्ड नंबर, आपका बैंक बैलेंस भी यहाँ पर नंबर कहलाता है। आपके जावास्क्रिप्ट में फ्लोट डेसिमल कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होता है नंबर और एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स क्या? स्ट्रिंग मतलब कि कोई भी सिंगल कोट में आ गया, सिंगल कोट्स यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कामा, ठीक है। चाहे वो ए फॉर एप्पल हो या फिर 1 हो या फिर 0 हो, वो कहलाएगा आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। डबल कोट्स में आ गया तो पर भी वो स्ट्रिंग कहलाएगा, सिंगल कोट्स में आ गया तो पर भी वो स्ट्रिंग कहलाने वाला है। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बाद जो है, यहाँ पर जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो क्या-क्या रूल्स और रेगुलेशन है? पहला है कि यहाँ पर केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब कि आपके कैपिटल ए और स्मॉल ए इक्वल नहीं होते। यानी कि यदि आपने कैपिटल ए डिक्लेयर कर दिया तो आप स्मॉल ए डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि आपने स्मॉल ए ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है तो एक और स्मॉल ए आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है ओनली लेटेस्ट डिजिट अंडरस्कोर जो है अलाउ है, ठीक है। आपका जो है अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, आप लेटर यूज कर सकते हैं और डॉलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस अलाउ नहीं है, यानी कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है वो फर्स्ट कैरेक्टर जो है लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर या डॉलर हो सकता है, स्पेस वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जो अगला रूल है वो हम देखते हैं। आपका जो अंडरस्कोर और डॉलर है वो तो आपका फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा। रिवर्स वर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल नेम, मतलब कि रिवर्स में जो वर्ड होंगे वो वेरिएबल आपका नाम नहीं होगा, ठीक है। ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके बाद यहाँ पर जो है केवल 3 चीजें होती हैं। अभी तो फिलहाल 2 चीज यूज होती है जब से ES6 आया। ES6 क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ES6 क्या है? ES6 यानी कि जावास्क्रिप्ट का वर्जन, जैसे विंडोज के वर्जन आते हैं, विंडोज का पहले 8 था, 8 से 10 आया, अब 11 आया, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट के वर्जन आते हैं। तो जो 2015 में वर्जन आया उसको हम ES6 बोलते हैं। तो ES6 जब वर्जन आया तो उसमें वैर कीवर्ड को हटा दिया गया, केवल लेट और कॉन्स्ट में काम होता है। तो वेरिएबल जो है आप वेयर से रीडिक्लेयर कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो और इसका स्कोप ग्लोबल होता है। लेट से वेरिएबल आप जो है रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, आप अपडेट कर सकते हैं, ब्लॉक स्कोप होता है। और आपका कॉन्स्ट से वेरिएबल जो है रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ना अपडेट नहीं कर सकते और इसका स्कोप भी ब्लॉकेड होता है, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को धीरे-धीरे समझेंगे, एक-एक करके समझेंगे, ठीक है। थोड़ा-सा और देख लेते हैं फिर हम डायरेक्टली कोड पर आ जाएँगे। देखिए, आपका डेटा टाइप, तो डेटा के टाइप्स होते हैं, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका पिन कोड है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका फ़ोन नंबर है, आधार कार्ड है, ये सब नंबर्स कहलाएँगे। चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, चाहे आपका ईएमआई हो, चाहे जो भी हो वो सब चीज़ें कहलाएँगी आपकी नंबर। डेसिमल में तो भी नंबर कहलाएगी, सैलरी भी आपकी नंबर कहलाएगी। सैलरी भी आपका डेसिमल में आता है तो वो भी आपका नंबर कहलाएगा। स्ट्रिंग मतलब क्या? स्ट्रिंग मतलब कि कोई भी कैरेक्टर हो गया। चाहे आपने उसको सिंगल कोट्स में रखा है या फिर डबल कोट्स में रखा, वो जो है आपका स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। मान लीजिए मैं 1 को भी अगर सिंगल कोट्स में रख दिया तो स्ट्रिंग हो गया, डबल कोट्स में रखा तो भी वो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। आपका बिग इंटीजर क्या है? बिग इंटीजर जो है बहुत बड़े इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जब आप नॉर्मल नंबर में स्टोर करते हैं कोई भी डेटा को तो वो स्टोर नहीं हो पाता। जैसे कि आपका मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि आपके मार्क जुकरबर्ग का जो है 198 बिलियन जो है एसेट है टोटल। तो अगर हम उसको करोड़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो उस नंबर को आपका
नॉर्मल वेरिएबल स्टोर नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको बहुत बड़ा बिग इंटीजर लेना पड़ेगा, तो बिग इंटीजर उस केस में काम आता है। अब जैसे कि यूट्यूब में बिलियंस ऑफ व्यू चले जाते हैं, तो आपके नॉर्मल वेरिएबल उसको स्टोर नहीं कर पाते, तो वहाँ पर बिग इंटीजर वाली जैसी चीज़ें यूज़ होती हैं। बूलियन, बूलियन क्या है? बूलियन आपका ट्रू या फॉल्स, जैसे कि आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो उस केस में आपको बूलियन यूज़ होगा। अनडिफाइन क्या है? अनडिफाइन मतलब कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसमें आपने कुछ वैल्यू पुट नहीं किया, तो वो आपका अनडिफाइन होगा। ठीक है? नल क्या है? नल की आपने उसमें जो है स्टार्टिंग से ही नन डाल दिया। और सिंबल जो है, सिंबल हम आगे देखेंगे कि सिंबल जो है क्या होते हैं। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो जावास्क्रिप्ट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम डिटेल में समझेंगे। और आप राइट साइड में देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है आपका डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। आपका जावास्क्रिप्ट का टाइप क्या होता है? डायनामिक होता है। क्यों डायनामिक होता है? क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ होती हैं, लेट और कॉन्स्ट। तो जब हम वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं, उसके बेसिस पर वो डिसाइड होता है कि वो आपका इंटीजर होगा कि नंबर होगा कि क्या होगा। ठीक है? तो ये था हमारा थ्योरी। अब जो हम इसको कोड में आएँगे, और कोड में आकर जो है हम एक-एक चीज़ को समझने वाले हैं। ठीक है? तो वेरिएबल डिक्लेयर से लेकर हम जो है ये सब डेटा टाइप जो है वो सब करने वाले हैं। देखिए, हम कोड में जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को चेंज किया है। हम जो है स्टिकी नोट को फ़ॉलो कर रहे थे, तो उसमें जो है हमने इतने सब चीज़ों को कवर कर ऑलरेडी हम कर चुके थे। तो इसको मैंने जो है नाम दे दिया है, यहाँ से मैं चैप्टर 1 को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है? यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया है इंट्रोडक्शन 01 इंट्रोडक्शन। तो हम जो है इस तरह से फ़ोल्डर बनाते जाएँगे, और फ़ोल्डर के अंदर जो है हम फाइल्स बनाते जाएँगे, ताकि जब मैं आपको कोड दूँ, तो आप जो है गिटहब पर देख सको कि कौन-सा जो फ़ोल्डर है वो किस कोड को बिलॉन्ग करता है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ, और उसका नाम मैं रख देता हूँ आपका वेरिएबल अंडरस्कोर डेटा टाइप। ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ आपका 02, और यहाँ पे मैं रख दूँगा वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आपका वेरिएबल्स, वेरिएबल्स अंडरस्कोर आपका डेटा टाइप, लाइक दिस, डेटा टाइप्स। ठीक है? इस तरह से। और इसके अंदर मैं एक बना लूँगा index.js, तो आप इसके अंदर बनाइए index.js बनाइए, जेएस बनाना था हमें। ठीक है? और index.js बनाने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ, तो मैंने बड़ा कर लिया। और सबसे पहले आप एक कंसोल लॉग लिखिए, console.log, और यहाँ पर आप लिखिए हेलो आपका जावास्क्रिप्ट, लाइक दिस। ठीक है? अब इसको रन करते हैं। तो रन कैसे करेंगे? सीएलएस करेंगे, और सीएलएस करके देखिए आप जो है वेरिएबल अंडरस्कोर डेटा टाइप वाले जो है आप फ़ोल्डर में हैं, तो आपको उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो आप कैसे जाएँगे? आप डायरेक्टरी चेंज करेंगे, सीडी करेंगे, टर्मिनल में आप कंट्रोल जे से टर्मिनल ओपन कर लीजिए, या फिर ये जो 3 डॉट है यहाँ से टर्मिनल आप न्यू टर्मिनल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे सीडी, और आपके आपके फ़ोल्डर का नाम, तो यहाँ पर 02 लिखिए, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और टैब दबाइए, टैब की को। तो जब आप टैब को दबाएँगे तो ऑटो कंप्लीट कर देगा, आप एंटर मार दीजिए, तो आप इस डायरेक्टरी में पहुँच जाओगे। अब यहाँ से जो है आप एक बार सीएलएस कर दो, सीएलएस से आपका टर्मिनल हो जाएगा क्लियर, और यहाँ पर रन कीजिए नोड, और नोड करने के बाद आप index.js इस तरह से लाइक दिस। तो आपका जो है हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आ गया। देखिए वेरिएबल, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और ये वेरिएबल्स। ठीक है? तो हमने देखा कि जो आपके नंबर्स होंगे, वो जो आपके मोबाइल नंबर हो गए, फ़ोन नंबर हो गया, आधार कार्ड हो गया, वो सब क्या हो गए? वो सब आपके नंबर हो गए, और जो आपके कैरेक्टर्स हो गए, चाहे सिंगल कोट्स हो, चाहे डबल कोट्स, वो आपके स्ट्रिंग हो गए। ठीक है? तो कैसे डिक्लेयर करेंगे? देखिए, लेट, मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें मैं किसी आपके नंबर को रखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? उसके लिए आपके पास जो है 3 ऑप्शन होंगे। क्या-क्या ऑप्शन होंगे? या तो आप वेर यूज़ करेंगे, ठीक है? या तो आप लेट यूज़ करेंगे, या तो आप जो है, या तो आप कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? मैं कौन-सा कब यूज़ करूँगा? देखिए, वेर। तो अभी जो है इन दोनों को करते हैं कमेंट, और कमेंट करने के बाद हम इसको पढ़ते हैं पहले वेर को। देखिए, तो मुझे एक नंबर को रखना है, तो क्या करेंगे? वेर एक्स इक्वल टू 10, या आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसमें वैल्यू आपने पुट कर दिया। ठीक। अब इसको कंसोल लॉग करते हैं, तो आपका कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग यहाँ पर एक्स करूँगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है? यहाँ पर मैं सीएलएस करूँगा, और सीएलएस करके रन करूँगा तो क्या जाएगा? 10 आएगा। ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो है यहाँ पर वेर का क्या सिस्टम है? वेर का सिस्टम ये रहता है, ठीक है? वेर का सिस्टम जानने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कैसे आपका जावास्क्रिप्ट जो है डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। देखिए, जावास्क्रिप्ट डायनामिक टाइप लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप केवल वेर, लेट और कॉन्स्ट ही यूज़ करते हैं। आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डेसिमल, डबल यूज़ नहीं करते, ठीक है?
ये आपके वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर डिसाइड होता है कि ये वेरिएबल आपका नंबर होगा कि स्ट्रिंग होगा कि क्या होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, इसके वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड होगा कि x आपका नंबर होगा कि स्ट्रिंग होगा कि बूलियन होगा। तो इसको हम कैसे पता लगाएँगे कि x जो है नंबर है, कि स्ट्रिंग है, कि बूलियन है? देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं कि x क्या है, x जो है 10 है तो x नंबर है। वेरिएबल के वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड होता है जावास्क्रिप्ट में, इसलिए ये जो है आपका डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज है, टाइप बोलते हैं इसलिए। तो अगर आपको डेटा देखना है कि इसका टाइप क्या है, तो हमारे पास एक होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। देखिए कैसे करेंगे, आप यहाँ करो console.log और यहाँ पर कीजिए टाइप ऑफ, आपके वेरिएबल का नाम क्या है x। तो अभी हमने क्या रखा है, x में 10 रखा है, तो x क्या है, x हमारा नंबर है। देखिए x क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं 10.2 भी कर दूं, 10.3 भी कर दूं, तो ये क्या है, ये नंबर है। यहाँ पर डेसिमल फ्लोट कुछ नहीं होता, ये नंबर ही आएगा, डबल वगैरह कुछ नहीं होता। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये नंबर ही आएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैंने कोट्स में रख दिया, इसको मैंने कोट्स में रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्ट्रिंग। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्ट्रिंग। देखिए मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, तो ये बन गया स्ट्रिंग। तो ये जो है इसका टाइप क्या हो गया, आपके एक्स का स्ट्रिंग। अब जो है यहाँ पर मैं 10 रखा हूँ, 10 की जगह अगर मान लीजिए मैंने राम भी लग दिया, तो राम भी अगर मैं लिख दूंगा इस तरह से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग आ जाएगा। अब जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राम की जगह अगर मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बुलियन। ठीक है, इस तरह से सीएलएस कर दिया और सीएलएस कर दिया और रन किया, तो ये हो जाएगा आपका बुलियन। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स में कुछ नहीं रखा, एक्स में मैंने कुछ भी नहीं रखा, तो एक्स में अगर मैं कुछ भी नहीं रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं रखा तो हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, क्योंकि आपने इसमें वैल्यू ही नहीं डाली है, आपने उसको डिफाइन ही नहीं किया है, केवल डिक्लेयर कर दिया है। तो इसीलिए आपके जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज, की जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके वेरिएबल के वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड होता है कि वो जो वैल्यू है उसका टाइप क्या होगा, इसलिए इसको डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसका जो टाइप है वो जो है आप कैसे चेक करते हैं। अब देखिए कब आप अब हमने वेर देख लिया, अब वेर का जो है आपको एक जो है मैं नुकसान बताता हूँ कैसे। देखिए मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेर एक्स, एक्स में क्या डाल दिया आपने 10 डाल दिया, ठीक है, वेर एक्स में 10 डाल दिया। अब आपने इसको रन किया, आपने इसको प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद जो है यहाँ पर मैंने सीएलएस किया और इसको रन किया, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेर करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और वेर करूंगा और एक्स करूंगा और एक्स में डाल दूंगा 20। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर तो ये होना चाहिए कि एरर आना चाहिए। क्यों एरर आना चाहिए, कि आप मुझे बताओ कि जो दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट को आप सेम रोल नंबर अलॉट कर सकते हो क्या, यानी कि एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, दोनों को आपने क्लास में सेम रोल नंबर अलॉट कर दिया है, या फिर गवर्नमेंट क्या करे कि दो व्यक्ति को सेम आधार कार्ड नंबर अलॉट करे, नहीं हो सकता ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि var x आपने एक डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, जिसमें 10 डाला है, एक और var x डिक्लेयर किया है जिसमें 20 डाला है, तो एरर आना चाहिए ना, प्रैक्टिकली एरर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है वेर का, इसीलिए इसको 2015 से यूज नहीं करते, इसको अवॉइड करते हैं। होता ये है कि मान लीजिए मैंने अ, मेरे में जो है 1000 रैंक का कोड है, ऊपर मैंने कहीं पर var x 10 डिक्लेयर कर रखा है। अब मैं दोबारा उसको रीडिक्लेयर नहीं कर पाना चाहिए, आप उसको दोबारा छू ही नहीं सकते, ठीक है। हालाँकि आप उसको अपडेट कर सकते हो, दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए आपके कॉलेज के केस में एक स्टूडेंट को आपने एक रोल नंबर असाइन किया था, अगर वो स्टूडेंट वहाँ से चला गया कॉलेज छोड़ के, तो वही रोल नंबर आप किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट कर सकते हो, लेकिन उसके होते हुए आप सेम रोल नंबर नहीं दे सकते दूसरे को, ठीक है। तो इसी तरह से var x ऑलरेडी है यहाँ पर, तो आप एक और var x नहीं बना सकते, ये रूल कहता है। लेकिन आपका var जो है कोई रूल वूल फॉलो नहीं करता और इस तरह से आपका आउटपुट सही आ जाता है और आ जाने के कारण इसका यूज नहीं होता है, ठीक है, यही एक प्रॉब्लम है var में। तो ये था वेर की कहानी। अब वेर के बाद हम समझते हैं लेट और कॉन्स को। देखिए, तो वेर कब यूज़ करोगे? वेर आप यूज़ ही नहीं करोगे। जब आपको होस्टिंग पूछें, होस्टिंग मतलब क्या? होस्टिंग मतलब ये है कि आप वेरिएबल को यूज़ करने डिक्लेयर करने से पहले यूज़ कर सकते हो। कैसे? देखिए, हम होस्टिंग भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने var x को डिक्लेयर किया यहाँ नीचे, और डिक्लेयर करने से पहले ही मैंने इसको कंसोल लॉग कर दिया ऊपर, इस तरह से कंसोल लॉग करा दिया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का काम आप कर सकते हो, एरर नहीं आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा।
जब आप होस्टिंग करें उस केस में आप वेयर को यूज कर लोगे। आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ आ जाएँगी, आप ज़्यादा टेंशन मत लो कि होस्टिंग वगैरह क्या है, आपको समझ आ जाएँगी। अभी तो आप इतना समझें कि var x जो है आप 2 बार डिक्लेयर कर सकते हैं, var और यूज़ नहीं होता, तो इसको आप जो है फिलहाल के लिए छोड़ दें, ठीक है? अब हम देखते हैं लेट और कॉन्स्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे लेट को और लेट के बाद हम देखेंगे कॉन्स्ट को। तो लेट कब यूज़ करेंगे? जब भी आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, उस केस में आप लेट ही यूज़ करोगे, लेट या फिर कॉस्ट। लेट और कॉस्ट में से कौन-सा कब यूज़ करेंगे, वो आपको चीज़ें समझ में अभी आ जाएँगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर x किया और 10 किया, तो ये आपने जो है एक वेरिएबल बनाया, एक उसमें आपने 10 असाइन कर दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, इस तरह से। अब लेट में केस ये है कि आप दोबारा जैसे कि हम वेयर में कर रहे थे, आप लेट में वो एक्स नहीं कर पाओगे इस तरह से। देखिए, यहाँ पर आपका वीएस कोड ही एरर दे दिया, वीएस कोड ही एरर दे दिया कि कैन नॉट रीडिक्लेयर वेरिएबल बोल के। आप उसको दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये एक एडवांटेज है आपका लेट में। तो मैंने दोबारा रन किया तो देखिए आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो डिक्लेयर नहीं कर सकते तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, अपडेट कर सकते हैं। तो यदि आपको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें आपने फिलहाल 10 रखा है लेकिन आगे चलकर उसको अपडेट करना है, तो उस केस में आप यूज़ करोगे लेट का। और जनरली लेट और कॉन्स्ट ही यूज़ होते हैं, बाकी यूज़ नहीं होते। ठीक है? और 99% केस में लेट और कॉन्स्ट ही यूज़ होंगे। चाहे आप आगे चलकर अ, रिएक्ट करें, चाहे नोड करें, एक्सप्रेस करें, कुछ भी करें, लेट और कॉन्स्ट ही यूज़ होते हैं, बाकी यूज़ नहीं होते। ठीक है? अब मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको। यहाँ पर जो है मैं इसको रन करके दिखाऊँ। देखिए आपका जो है यहाँ पर 20 आएगा क्योंकि पहले x 10 था और आपने अपडेट कर दिया तो 20 आपने कर दिया। ठीक है? तो जब आपको वेरिएबल को बाद में अपडेट करना है उस केस में आप यूज़ करेंगे लेट। कॉस्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मतलब कि कांस्टेंट। एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, सो डिक्लेयर कर दिया, दोबारा आप उसको चेंज नहीं करोगे। ठीक है? मान के चलो कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हो और वहाँ पर आपने किसी व्यक्ति को एक अकाउंट नंबर दे दिया, तो आपने दे दिया अकाउंट नंबर दोबारा चेंज नहीं होगा, तो उस केस में आप यूज़ करोगे कॉस्ट। लेकिन जो बैंक बैलेंस है वो चेंज होता रहेगा, तो उस केस में आप यूज़ करोगे लेट। देखिए, तो यहाँ पर कॉस्ट और कॉस्ट में आपका मान लीजिए मैं ये करता हूँ CID यानी कि कस्टमर आईडी, एक यूज़र है मेरा, उसको मैंने जो है CID दे दिया इस तरह से और CID दे दिया आपका 898012 कुछ भी दे दिया, ठीक है? तो इसको मैं दोबारा जो है क्या डिक्लेयर नहीं कर सकता। दोबारा जो है एक बार सो जो आपने डिक्लेयर कर दिया सो हो गया, दोबारा आप डिक्लेयर इसको नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूँ, मैंने यहाँ पर CID में डालने की कोशिश करूँ, यहाँ पर 2 डालने की कोशिश करूँ, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? क्योंकि कॉस्ट मतलब कि कांस्टेंट है, वो दोबारा चेंज नहीं होता। देखिए एरर आ जाएगा और एरर आ जाएगा असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। तो आपका कॉन्स्ट क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, आप उसमें दोबारा कुछ भी चीज़ जो है अपडेट नहीं कर सकते। तो एक सिंपल वेरिएबल बनाना है, जहाँ पर आपको डेटा रखना है और बाद में उसको अपडेट करना है, उस केस में आप यूज़ करेंगे लेट। लेकिन आपको एक ऐसा वेरिएबल बनाना है, जिसको आपको बाद में जो है अपडेट नहीं करना है, कांस्टेंट रखना है, उस केस में आप यूज़ करेंगे कॉन्स्ट और लेट और कॉन्स्ट यूज़ होते हैं, बाकी चीज़ें जो है आपका यूज़ नहीं होती। ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यही था हमारा जो वेरिएबल था, वेरिएबल और डेटा टाइप लेस्ट लेट, कॉस्ट और वेर की कहानी। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको जो है यहाँ से चेक कर दूँगा, इन दोनों को चेक कर दूँगा, आपका इसको भी चेक कर दूँगा और आपका डेटा टाइप्स को भी चेक कर दूँगा क्योंकि हमने डेटा के टाइप्स भी देख लिए। यही आपके नंबर्स, स्ट्रिंग, बूलियन ही होते हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब चीज़ें हमारा अब आगे आ जाएगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को इन डेप्थ में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है? तो अब देखते हैं ऑपरेटर्स। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं इसको जो है बंद कर दूँगा और यहाँ पर एक मैं बना लूँगा 03 और 03 में बनाऊँगा आपका ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स लाइक दिस, ठीक है? ऑपरेटर्स और मैं एक बार नोट्स देख लेता हूँ, ऑपरेटर्स में केवल ऑपरेटर्स ही पढ़ाना है। हाँ, हमें जो है ऑपरेटर में जो है केवल और केवल जो है ऑपरेटर ही करने हैं, ठीक है? हम जोड़ना, घटाना, गुणा वो सब सीखने वाले हैं। तो देखिए ऑपरेटर्स, तो हम आ जाते हैं अपने नोट्स पर आ जाते हैं और नोट्स पर पहले ऑपरेटर्स का हम थ्योरी देखते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है हम इसके प्रैक्टिकल में आएँगे। तो ये जो नोट्स है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने लिए, ठीक है? तो जो है हम देखते हैं ऑपरेटर्स को
देखिए, तो आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन द डेटा। डेटा में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके ऑपरेटर यूज़ होते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास बैंक बैलेंस था, ठीक है? हमारे पास मोबाइल नंबर था, पैन कार्ड था। तो अगर मान लीजिए उसमें मुझे बैंक बैलेंस में कुछ जोड़ना है, घटाना है, तो उस केस में आपको ऑपरेटर चाहिए, ठीक है? जो क्या करे, जोड़े-घटाए, गुणाकार करे, भागाकार करे, ठीक है? तो आपके ऑपरेटर के टाइप्स होते हैं, ठीक है? जनरली आपके 5 टाइप होते हैं, लाइक आपका अरिथमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया और टर्नरी ऑपरेटर हो गया। तो जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस आ जाएगा। तो इन सब ऑपरेटर्स को हम एक-एक करके देखने वाले हैं कि आपके ये सब काम कैसे करते हैं। तो आपका इंक्रीमेंट यानी कि जोड़ना को आपका प्लस बोलते हैं, डिक्रीमेंट यानी कि माइनस, मल्टीप्लाई यानी कि स्टार और आपका डिवाइड यानी कि स्लैश, जो आपका स्लैश होता है और आपका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यानी कि जिसमें आपको रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर यानी कि भागफल। भागफल मिलता है, नहीं भागफल नहीं, शेषफल, शेषफल जो शेष में बचता है शेषफल, उसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी असाइन किया था where x में 10, तो इक्वल टू आपका असाइनमेंट है और आपका प्लस इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ होता है। आप चाहें तो प्लस का प्लस इक्वल टू ना यूज़ करके कुछ और यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्लस इक्वल बहुत यूज़ होता है, तो जब हम लूप यूज़ करेंगे तो इसके बारे में मैं और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, आपका मॉड्यूलस इक्वल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद जो है ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपका कंपैरिज़न ऑपरेटर होते हैं, तो कंपैरिज़न ऑपरेटर्स में डबल इक्वल, नॉट इक्वल ये सब चीज़ें आएँगी। तो ये सब चीज़ों को हम जो है इन डेप्थ में समझेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक ऑपरेटर हम करते जाते हैं और अरिथमेटिक के बाद जो है हम धीरे-धीरे हम आगे जो है बढ़ाते जाएँगे। देखिए, तो हम कोड में आएँगे, तो कोड में आने के बाद जो है यहाँ पर ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स में यहाँ पर मैं बनाऊँगा आपका इंडेक्स और index.js। इस तरह से मेरे साथ कोड करते जाइए। आप जो है वेब-डेव सोना देखिए, जावास्क्रिप्ट सोना देखिए, मेरे साथ आप कोड करते जाओ, ठीक है? तो जो यहाँ पर इस तरह से कमेंट कर देंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे आपका अरिथमेटिक आपका ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या आएगा? प्लस, माइनस, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बस खत्म। लेट एक्स, एक्स में क्या डाला? एक्स ही मत करो। लेट ए में डाल दो 10, ठीक है? लेट बी, बी में डाल दो, क्या डाल दो? बी में डाल दो 20, बी में डाल दो 20, ठीक है? एक बार इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद जो है यहाँ पर कंसोल लॉक करें, यहाँ पर कंसोल लॉक करें और यहाँ पर कंसोल लॉक करने के बाद जो है अब करें a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है? इसको डुप्लीकेट कर लें 4 बार। यहाँ पर आप कर दें, यहाँ पर कर दें, आप माइनस कर दें, यहाँ माइनस कर दें और यहाँ पर आप जो है मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर आप डिवाइड कर दें और जो है यहाँ पर आप क्या कर दें? मॉडुलस निकाल दें। मॉडुलस यानी कि परसेंटेज। तो अगर आप a को यानी कि 10 को 20 से भाग दोगे, ठीक है? तो कितना आपका रिमाइंडर आएगा वो है। तो अगर हम यहाँ पर रन करें, रन करके मैं आपको दिखाऊँ इसको, तो रन करके दिखाऊँगा तो आपके पास अच्छा तो ये एक ही लाइन में आ जा रहा है आपका 8, 9, ये देखिए आपका जो है a प्लस बी क्या? तो नहीं। एक्चुअली जो है ये एड लाइन अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि हम अभी फ़ोल्डर में हैं, ऑपरेटर्स में हैं। देखिए, हमारा जो कोड है वो ऑपरेटर के अंदर index.js है, लेकिन यहाँ पर है आपका 02 वेरिएबल्स है, तो हमें इस ऑपरेटर वाले डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएँगे? आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जाने के लिए आप यूज़ करते हो सीडी माइनस माइनस या नहीं सीडी डॉट डॉट। सीडी डॉट डॉट करेंगे तो सीडी डॉट डॉट से आपकी चेंज डायरेक्टरी, सीडी यानी कि सी यानी कि चेंज, डी फॉर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी, एक स्टेप आप पीछे चले जाओगे। तो अभी आगे हम जावास्क्रिप्ट कोर्स में आ गए। देखिए जावास्क्रिप्ट कोर्स ये था पहले 02 था, लेकिन हम अभी आगे हैं जावास्क्रिप्ट कोर्स में। अब हमें जाना है ऑपरेटर्स में, तो यहाँ पर सीडी करके हमें जाना है 03, टैब दबाइए, ऑटो कंप्लीट कर देगा, एंटर मारिए। आप आ गए 03 ऑपरेटर्स में। अब सीएलएस कीजिए, सीएलएस करके अब यहाँ पर रन कीजिए नोड और आपका index.js लाइक दिस। तो इस तरह से आपका 30 माइनस 10, 200, 0.5 और आपका मॉड्यूलो 10 आ जाएगा, यानी कि शेषफल आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर।
अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद जो है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर आपके होते हैं इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल। तो देखिए हम समझते हैं कैसे। तो इसको हम समझेंगे। तो इसको जो है मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से मैं कर दूँगा कमेंट कर दूँगा और इसको मैं कर दूँगा कमेंट। यहाँ से मैं इसको कमेंट कर दूँगा और कमेंट करने के बाद जो है हम देखते हैं आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। आपका असाइनमेंट आपका ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, आपको असाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर लेट x इक्वल टू 10 डाला, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने असाइन कर दिया। ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो है मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको एक बार कंसोल लो करके दिखाता हूँ। कंसोल लो किया और यहाँ पर x किया, तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, 10 मिलेगा, इस तरह से 10 मिलेगा। अब जो है मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया, लेट मैंने y बनाया, ठीक है। और y बनाने के बाद जो है मैंने इसमें डाल दिया 20। ठीक है, y बनाने के बाद मैंने 20 डाल दिया। लेट सम बनाया और सम में क्या किया, सम में मैंने क्या किया, मैंने सम में एक्चुअली मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि सम पर आपका प्लस y, तो सम प्लस y। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम की जगह मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ इसको, इसका नाम मैं दे देता हूँ सम, इसका नाम मैं दे दूंगा सम। ठीक है, इसका नाम मैं क्या दे दूंगा, इसका नाम मैं दे दूंगा सम। तो सम में मैं क्या डालना चाहता हूँ कि सम में ऑलरेडी है 20, तो जो x y नहीं, यहाँ पर x आएगा, y तो हमने डिक्लेयर नहीं किया। तो मैं इस सम नाम के वेरिएबल में x की वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ। सम नाम के वेरिएबल में x की वैल्यू को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो अब आंसर क्या आएगा, उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि पहले जो है मैंने सम को डिक्लेयर किया जिसमें 20 डाला, और यहाँ पर फिर से सम को मैं रीअसाइन कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। और सम, तो सम की वैल्यू कितनी है 20 और x की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 30 आएगा आंसर। अगर मैं अभी सम को प्रिंट कराऊं इस तरह से, तो सम को प्रिंट करवाऊं, तो आप देखिएगा आंसर कितना आएगा, आंसर अभी 30 आएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है असाइन करने का कि आपने सम इक्वल टू सम प्लस एक्स किया, सम इक्वल टू आपने सम प्लस एक्स किया जो कि इक्वल टू ऑपरेटर था। लेकिन हमें यूज करना है प्लस इक्वल टू, तो कैसे करेंगे, ये जो प्लस इक्वल टू है आपको इसको यूज करना है, प्लस इक्वल टू यूज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए इसमें एक फायदा होता है कि आपको ये जो सेकंड वाला सम है ये लिखना नहीं पड़ेगा, सेकंड वाला सम आपको लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका जो काम है थोड़ा बच जाता है। कैसे, आप इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, आप इसको कर सकते हैं सम प्लस इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब ये है सम प्लस इक्वल टू एक्स में सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। अभी भी आंसर आपका क्या आएगा, अभी भी आंसर आपका 30 आएगा। मान लीजिए मुझे क्या करना होता है, इस तरह से सम में मुझे एक्स को गुणा करना होता, तो क्या करना पड़ता, सम इक्वल टू सम मल्टीप्लाई एक्स करना पड़ता है इस तरह से। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। तो अभी आंसर क्या आएगा, आपका सम पहले कितना था, सम था 20 और आपने एक्स को मल्टीप्लाई किया 10। ठीक है, तो 20 गुणा 10 कितना हो गया 200, और आपने उसी सम में डाल दिया, इसी सम में डाल दिया। तो यहाँ पर सम को प्रिंट करें, आंसर कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको रन किया तो आंसर कितना आ गया, 200 आ गया। लेकिन इसी को आप इस तरह से लिखने की बजाय आप क्या लिख सकते थे, आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते थे। यहाँ पर जो है आप चेंज कर दीजिए, प्लस की जगह आप कर दो मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जो आपका 200 आ रहा था अभी भी आपको क्या मिलेगा, आपको 200 ही मिलेगा। तो ये शॉर्टकट होता है लिखने का, लिखने का क्या होता है, शॉर्टकट होता है, जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये जो है बहुत यूज होता है जब आप फॉर लूप वगैरह लगाएंगे, कोई भी लूप लगाएंगे, तो ये चीजें बहुत यूज होती हैं। ठीक है, तो जो बाकी की चीजें हैं ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको माइनस कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई तो मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया, मॉड्यूल निकालिएगा और ये आपका डबल मल्टीप्लाई भी कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ट्रिपल इक्वल, और आपका नॉट, डबल इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, जो हमारे कंडीशनल होते हैं इफ एल्स, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल जो है दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, कैसे अलग अलग होते हैं, डबल इक्वल क्या करता है, वो केवल आपका वैल्यू को चेक करता है।
डबल इक्वल क्या करता है, वो केवल वैल्यू को चेक करता है, लेकिन ट्रिपल इक्वल क्या करता है, वैल्यू के साथ-साथ आपके डेटा टाइप को भी चेक करता है। कंपैरिज़न यानी कि कंपेयर करना, तुलना करना, चेक करना, वेरीफाई करना। कंपेयर करोगे तभी तो चेक कर पाओगे कि दोनों सही है, दोनों बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है? नॉट इक्वल के लिए आप क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, और नॉट इक्वल और टाइप भी चेक करना है, तो आपको डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा। देखिए, इसको हम जो है कैसे करेंगे। तो हालाँकि इसको जो है इफ एल्स के साथ ज़्यादा अच्छे से किया जाता है। तो इसको जो है मैं असाइनमेंट को इस तरह से कर दूँगा कमेंट, और इसको भी कर दूँगा कमेंट। कमेंट करने के बाद जो है यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर हम करते हैं इस तरह से आपका कंपैरिज़न ऑपरेटर, ठीक है? देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर लेट एक्स लिया और एक्स में डाल दिया, मैं 10 डाल दिया। एक्स में क्या डाल दिया, एक्स में 10 डाल दिया। अब जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग एक्स डबल इक्वल टू आपका इस तरह से 10, एक्स डबल इक्वल टू 10, मतलब कि मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि, या फिर इससे इसकी बजाय मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ही बना लेता हूँ ना। यहाँ पर लेट आपका चेक नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और चेक नाम से वेरिएबल बनाकर मैं चेक कर रहा हूँ कि दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है? तो दोनों इक्वल है या नहीं मैं चेक करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं चेक को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा कि आपने एक चेक नाम से वेरिएबल बनाया और आप कंपेयर कर रहे हैं एक्स जो है आपके 10 के बराबर है कि नहीं, ठीक है? आप देखेंगे तो एक्स क्या है, एक्स एक नंबर है, और ये वाला 10 क्या है, ये वाला 10 एक जो है, या फिर अगर आपको ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया लेट y, और y में कर दिया मैं यहाँ पर कोट्स में, या फिर सिंगल कोट डबल कोट जो चाहे यूज कर सकते हैं 10। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ x इक्वल टू y, x इक्वल टू y मैं करता हूँ कंसोल लॉग x इक्वल टू y, क्या x y के बराबर है, ठीक है? देखिए आंसर आपका यहाँ पर ट्रू आएगा, लेकिन ये आपका ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, x आपका क्या है, x आपका एक नंबर है, लेकिन y क्या है, y आपका एक स्ट्रिंग है, जो कि हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर में ऑलरेडी देखा, और हम कंसोल लॉग क्या करवा रहे हैं, x इक्वल टू y। देखिए यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए, लेकिन आंसर आएगा आपका ट्रू, तो यहाँ पर आ रहा है ट्रू। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो आपका डबल इक्वल टू ऑपरेटर है वो केवल कंपेयर करता है वैल्यू को, वो कंपेयर करता है किसको, वैल्यू को। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने आपके वैल्यू को ही कंपेयर किया कि यहाँ भी 10 था और इसमें भी 10 था, वैल्यू को कंपेयर किया, इसीलिए आपको ट्रू दे दिया। लेकिन जो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर वैल्यू और डेटा का टाइप, डेटा का टाइप को भी वो कंपेयर करेगा, यानी कि इसका डेटा का टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है नंबर, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू लगा दूं तो अब ये इक्वल नहीं है, तो अभी आपको जो है यहाँ पर फॉल्स मिलने वाला है। इस तरह से अभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। तो ये है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। जब आप इफ एल्स करेंगे तो उस समय हम जो है इसको और अच्छे से समझेंगे, वहां तो इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इफ एल्स में बिना ऑपरेटर के, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल के आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिना लॉजिकल ऑपरेटर के आप कुछ भी नहीं कर सकते इफ एल्स में, ठीक है? तो ये होते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब जो है मान के चलिए नॉट इक्वल टू चेक करना है, तो नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए क्या करें, ठीक है? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि x जो है y के बराबर है कि नहीं, x इज नॉट इक्वल टू y है या नहीं, ठीक है? अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, सीएलएस करूँ इस तरह से और सीएलएस करूंगा, तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है? फॉल्स क्या मिलेगा कि x जो है y के बराबर नहीं है, जो कि आपका y के बराबर सही में नहीं है, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर में आपका एंड और आपका एंड ऑपरेटर होता है, और होता है नॉट होता है। तो हमने नॉट इक्वल टू ऑलरेडी देख लिया, तो वही है। तो ये जो जितने ऑपरेटर होते हैं ये इफ एल्स के साथ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो जब हम इफ एल्स करेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे। और यदि आपने आज से पहले कभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रखा है, या फिर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग नॉलेज, थोड़ा बहुत आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज है, तो आपने ये भी देखा होगा कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं
ये जब आप इफ एल्स वगैरह करते हैं उस समय ही ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो हो सकता है आपको चीज़ें जो है क्लियर ना हो। ये सब ऑपरेटर जो है जब हम इफ एल्स करेंगे उसमें प्रोग्राम बनाएंगे तो उस समय आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है वो है आपका टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्नरी ऑपरेटर। कैसे कि टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि मान के चलिए यहाँ पर जो है कुछ ऐसा सिस्टम है कि एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को एग्जाम में 40 मार्क्स लाना है। जब वो 40 मार्क्स ले आता है तो वो पास हो जाता है, अगर वो 40 मार्क्स नहीं लाता है तो फेल हो जाता है। या फिर हम इसको ऐसे बोले कि उसका 40 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए, अगर 40 से ज़्यादा नंबर नहीं आया तो वो फेल हो गया, और अगर 40 से ज़्यादा नंबर नहीं आया तो फेल हो गया, और अगर 40 से ज़्यादा नंबर आ गया तो क्या हो गया, पास हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आप कैसे करेंगे? देखिए, इस तरह की चीज़ें के लिए आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन यदि आप इफ एल्स यूज़ नहीं करना चाहते तो उस केस में काम आते हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है? और ये रिएक्ट में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, रिएक्ट में आपके टर्नरी ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका 3 ब्लॉक होता है, 3 ब्लॉक होता है, आपको 3 पैरेंथेसिस लगाना होता है, आप ना लगाएँ तो भी चलेगा। तो एक होता है आपका कंडीशन, सेकंड होता है आपका जो भी आपको रखना है, और थर्ड इसमें भी जो भी आपको रखना है। अभी रखना वाला क्या सिस्टम है देखिए, कंडीशन मतलब कि वो शर्त, यानी कि हमने बोला कि उसका मार्क्स कितना होना चाहिए, 40 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हो गया आपका कंडीशन। अब मान लीजिए वो 40 से ज़्यादा नंबर ले आया, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है। अगर वो 40 से ज़्यादा नंबर ले आया तो आपका जो कंडीशन है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू होने के केस में ये वाला चलेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के बाद वाला चलेगा। 40 से ज़्यादा नंबर ले आया तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला चलेगा, यानी कि पास हो जाएगा। यदि वो 40 से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाया तो आपका इसको बोलते हैं कॉलन, ठीक है? डबल डॉट को बोलते हैं कॉलन, कॉलन वाला केस चलेगा तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका कंडीशन, एक होता है आपका ट्रू आउटपुट, एक होता है फॉल्स आउटपुट। ट्रू आउटपुट कब आएगा, जो आप कंडीशन लिखेंगे वो कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो आपका ट्रू वाला आउटपुट आएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स वाला आउटपुट आएगा। या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क के पहले चीज़ें होती हैं अगर वो ट्रू हो जाती हैं तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला चलता है, अगर क्वेश्चन मार्क के पहले जो चीज़ें लिखी हैं वो ट्रू नहीं होती हैं तो आपका कोलन वाला चलता है, ठीक है? तो इसको समझते हैं, इसको हम जो है करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, तो मैं यहाँ पर करता हूँ आपका इस तरह से, इसको कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद जो है यहाँ पर हम कर देंगे लेट मार्क्स। एक स्टूडेंट का मार्क्स आया है 40, 40 नंबर आया है, ठीक है? 40 नंबर आया है, और 40 नंबर आया है तो मैं क्या करता हूँ, लेट रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। इसमें क्या करूँगा, पहला देना पड़ेगा मुझे कंडीशन कि मार्क्स ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ये जो ऑपरेटर है इसको कहा जाता है आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है इसको कहा जाता है आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है? जिधर मुंह मुंह खोला है वो बड़ा होता है। आपका मार्क्स ग्रेटर देन 40, यानी कि मार्क्स 40 से बड़ा हो तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये इतना पूरा हो गया आपका कंडीशन। आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आप जो डालेंगे वो चलेगा। तो जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ यू पास्ट, यू पास्ट इन एग्जाम, इन एग्जाम, ठीक है? एग्जाम। अब मान लीजिए 40 से ज्यादा मार्क्स नहीं आया तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको कॉलन इस तरह से, और यहाँ पर वो लिखना, वो आप लिखेंगे जो आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि यू फेल्ड, इस तरह से। अब अगर मैं कंसोल लॉग करूँ रिजल्ट को, यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करूँ रिजल्ट को, तो कौन सा चलेगा? देखिए मार्क्स था 40, उस स्टूडेंट का मार्क्स कितना आया 40, आपने रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें आपने क्या लिखा, मार्क्स को कितना होना चाहिए, 40 नहीं होना चाहिए, 40 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये जो कंडीशन है ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, यानी कि ये असत्य हो गया। तो असत्य के केस में, फॉल्स केस में कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। अगर 40 से ज्यादा आ जाता, 41 यहाँ पर मैं कर देता, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं 41 कर देता तो उस केस में क्या होता, आपका यू पास वाला चीज चलती। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं इस तरह से तो आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पर यू फेल्ड आएगा। क्यों? क्योंकि उसका मार्क्स जो है
वो 40 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको इक्वल टू कर दूँ, इस केस में क्या है कि मार्क्स आपका 40 के बराबर है, मार्क्स क्या आपका 40 के बराबर है, तो इस केस में यू पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ, रन करके दिखाऊँ, तो आपका यू पास्ड इन एग्ज़ाम आ जाए, क्योंकि उसके नंबर क्या है, उसके नंबर 40 से ज़्यादा है। और अगर मान लीजिए मैं इक्वल टू नहीं करना चाहता, यहाँ पर मार्क्स मैंने डिक्लेयर कर दिया 45, तो मार्क्स तो आपका 40 से ज़्यादा है, तो 40 से ज़्यादा है तो आप जो है पास हो गए। तो यहाँ पर अगर मैं सीएलएस करके दिखाऊँ, तो सीएलएस करके दिखाऊँ, तो आपका ये है यू पास्ड इन एग्ज़ाम, ठीक है। ये होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, जहाँ पर आप मतलब कि टर्नरी ऑपरेटर, जहाँ पर आप जो है बिना इफ एल्स के काम करते हैं, और इसको वन लाइनर ऑपरेटर भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, रिएक्ट में जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखिए टर्नरी ऑपरेटर के बाद जो एक होता है आपका टेम्पलेट लिटरल, जो कि है आपका बैकटिक, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं नोट बना देता हूँ आपका टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा कमेंट, इस तरह से मैंने इसको कर दिया कमेंट। अब देखते हैं आपका टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। हम एक बार नोट्स में आएंगे, पहले नोट्स देखेंगे फिर हम आगे का काम करेंगे। तो टेम्पलेट लिटरल क्या है, टेम्पलेट लिटरल जो है, मैं आपको पहले जो है केस समझाता हूँ ना, पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम उसको सॉल्यूशन को समझेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले तो लिख देंगे आपका, यहाँ मैं लिख दूंगा टेम्पलेट, तो टेम्पलेट आपका लिटरल लिटेरल, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं बैक, ठीक है। लेट आपका नेम है, और लेट नेम है, नेम में है सुमन। लेट इनकम है, और यहाँ पर नहीं होगा ये, लेट इनकम है, और इनकम है यहाँ पर इसका मैंने दे दिया, मैंने कुछ भी नंबर दे दिया, ठीक है। इसका इनकम है, लेट इसका पिन कोड है, और पिन कोड मैंने दे दिया आपका 496440। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को एक आउटपुट चाहिए, कैसा आउटपुट चाहिए कि ऐसा आउटपुट चाहिए, यूर नेम इज इक्वल टू सुमन एंड, इसको तो हटा दो कॉमा को, एंड यूर इनकम इज इक्वल टू, जो भी है वहां पर नंबर लिखा है 569 और आपका 0900, एंड पिन कोड इक्वल टू 496040, ठीक है, 496040। या फिर इसको पिन कोड को चेंज कर दूं, तो पिन कोड को चेंज कर दूं तो 452010। ये जो पिन कोड है 45 आपका 452010, ये जो है इंदौर के विजयनगर का पिन कोड है, जहां मैं रहता था, पहले रहता था इंदौर में रहता था, तो मैं तकरीबन 1 साल इंदौर में रहा हूँ। तो इंदौर की विजयनगर का ये पिन कोड है 452010, ठीक है। तो आपका जो है यूर नेम इज इक्वल टू सुमन, यूर इनकम इक्वल टू इतना, एंड पिन कोड इक्वल टू इतना। कहानी में एक ट्विस्ट आएगा, क्या मैं चाहता हूं कि ये जो है डबल कोट्स में आ जाए, ये क्या आ जाए, ये डबल कोट्स में आए, ठीक है। अभी तो आप डबल कोट्स में ना करो, ये तो सेकंड कंडीशन होगा। पहला कंडीशन है कि ये ऐसे आना चाहिए, ऐसे प्रिंट होना चाहिए। कैसे करोगे प्रिंट, कैसे करेंगे प्रिंट, कैसे करेंगे, देखिए आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, ट्राई मारो, ठीक है। तो ट्राई कैसे करेंगे, कंसोल लॉग करते हैं, क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, पहले तो हम यूज करेंगे इस तरह से सिंगल कोट या डबल कोट, डबल कोट यूआर, तो यहाँ से इतने को तो हम कॉपी कर लेंगे, इतने को हम कर लेंगे कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब यूज करना है हमें, स्पेस दे देंगे, एक स्पेस, हमने एक स्पेस दे दिया। अब ये जो नेम है ये आगा वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम क्या है, कैपिटल एन। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं प्लस या फिर कॉमा, मैं यूज कर रहा हूँ प्लस, मुझे प्लस अच्छा लगता है, प्लस नेम, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, प्लस नेम। उसके बाद आपको स्पेस देना है, और एंड यूर इनकम इज इक्वल टू तक, यहाँ तक आपको कॉपी करना है। तो यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पर प्लस दिया, और प्लस करके यहाँ पर फिर से डबल कोट्स या सिंगल कोट्स पेस्ट कर दिया। तो ये आपका यूर नेम इज इक्वल टू प्लस नेम, नेम आपका वेरिएबल का नाम,
फिर आपका स्पेस एंड योर इनकम इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर फिर से प्लस किया, प्लस करके ये क्या है, नंबर कहाँ से आ रहा है, वेरिएबल, तो वेरिएबल का नाम क्या है, इनकम, तो यहाँ पर आप इनकम करोगे। ठीक है, फिर से प्लस करेंगे क्योंकि आगे का स्टेटमेंट बाकी है, आगे का स्टेटमेंट क्या है, बाकी है, और फिर से डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, जो कोट्स आप देना चाहो, और एन पिन कोड इक्वल टू, तो यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ से मुझे करना है, और यहाँ पर मुझे जो है इसको करना पड़ेगा पेस्ट, इसके अंदर में मैं कर दूंगा पेस्ट, पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद फिर से वेरिएबल का नाम, तो प्लस करेंगे इस तरह से, और प्लस करेंगे, क्या करेंगे, इसको तो छोटा कर दो, अभी के लिए छोटा कर दो, और प्लस करके आपके वेरिएबल का नाम, जो कि वेरिएबल का नाम क्या है, पिन कोड। तो इतना तामझाम आपको क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, इतना तामझाम करना पड़ेगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो आपने सिंपल प्रिंट किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स दे दूं, उसके से मजा आ जाएगा, उसके इसमें और मजा आएगा, देखिए कैसे बाद में। अब इसको रन करते हैं, अब इसको रन करेंगे, तो क्या किया कि ये चीजें क्या होगी, कॉमन होगी, यूर नेम इज इक्वल टू तक कॉमन होगा, तो कॉमन वाली चीजों को आपने रखा डबल कोट्स में। नाम जो है अभी मैंने यहाँ पर सुमन रखा है, क्या पता मेरा मूड हुआ मैं वेब डे मास्टरी रख दूं, तो यहाँ पर वेब डे मास्टरी आना चाहिए ना, यहाँ पर मैं लिखने तो नहीं बैठूंगा वेब डे मास्टरी। इनकम मैंने यहाँ पर 5690900 रखा है, क्या पता मैं इनकम को चेंज कर दूं, तो इनकम भी ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए ना, इसलिए आप क्या यूज करोगे, वेरिएबल यूज करोगे। पिन कोड भी मैं चेंज कर दूं, तो यहाँ पर पिन कोड भी चेंज होना चाहिए, इसलिए आप वेरिएबल यूज करेंगे। तो जो चीजें आपका एज इट इज होगा उसको आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रखोगे, प्लस से क्या करोगे, प्लस के बाद आप यूज करोगे वेरिएबल, और आगे और स्टेटमेंट है तो आप फिर से क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर से जो कॉमन चीज है उसको जो है आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रखोगे, फिर आगे वेरिएबल है तो प्लस लगाएंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर प्लस और जो कॉमन चीज है, और फिर प्लस लगा के वेरिएबल। अब इसको रन करें, तो अगर इसको हम रन करते हैं, यहाँ पर CLS करेंगे, और CLS करके अगर हम इसको रन करेंगे इस तरह से, तो मान लीजिए मैं इसको रन करूं, तो मुझे इस तरह से आउटपुट दिख जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया, यूर नेम इज इक्वल टू सुमन एंड यूर इनकम इज इक्वल टू इतना एंड पिन कोड इक्वल टू इतना, ये आउटपुट आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि आई वांट डबल कोट्स हियर। अब बताओ मुझे, अब जो है वीडियो को पॉज करो भाई, कमेंट करो, कमेंट करो भाई, कमेंट करो, मैं जो है एक एक जो है दिल दूंगा, कमेंट करो, जो इसका सॉल्यूशन बता देगा बिना चीटिंग किए, मैं एक जो है दिल देने वाला हूँ। ठीक है, कमेंट करो भाई, कमेंट करो कि ये आउटपुट कैसे लाओगे, कमेंट करो, ठीक, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो कि आप ये आउटपुट कैसे लाओगे। ठीक है, तो यदि आपका हो गया तो अब देखो कैसे लाओगे। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा डबल कोट्स, इस तरह से डबल कोट्स लाऊंगा, नहीं, यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स के अंदर में मुझे लगाना पड़ेगा डबल कोट्स, इस तरह से, फिर लगाना पड़ेगा मुझे प्लस, हो गया, तो ये जो एक डबल कोट से आ गया। अब नेम का जो नेम है, नेम में सुमन है, उसका लेफ्ट साइड जो है डबल कोट से क्या हो गया, लेफ्ट साइड जो है डबल कोट से आपका इंटीग्रेट हो गया, उसमें डबल कोट्स आ चुका है। अब मुझे राइट साइड में डबल कोट्स लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए होता ये है कि यदि आपको डबल कोट्स लगाने हैं तो आपको सिंगल कोट्स के अंदर में इस तरह से डबल कोट्स को रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से डबल कोट्स को रखना पड़ेगा, तो आपका डबल कोट्स आ जाएगा। यदि आपको सिंगल कोट लाना है तो उसके समय क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर में सिंगल को रखना पड़ेगा, ऐसे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमें डबल कोट्स चाहिए तो हमने सिंगल कोट्स के अंदर में डबल को रखा। अब यहाँ पर फिर से मुझे डबल कोट्स चाहिए, तो यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर में मैं फिर से डबल को रखूंगा, इस तरह से डबल को, और डबल को रखने के बाद यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, इसको हटा देता हूँ। अब जाकर जो है, अब इतना करने के बाद जो है मेरा यहाँ पर, मैं इसको CLS करके दिखाऊँ आपको, CLS करके दिखाऊँ, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। CLS किया, रन किया, तो आपको प्रॉपर दिखेगा, ये देखिए आपका आउटपुट आ गया, और यहाँ पर ये जो स्पेस है ये स्पेस दो, ठीक है, और मैं फिर से रन करके दिखाऊँ, तो इस तरह से कीजिए। ठीक है, तो किन किन आपके ब्रह्मा लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने कमेंट किया, क्या आपने सही किया नहीं किया, चेक करें, वेरीफाई करें क्या आपका ऐसा ही आया नहीं आया। ठीक है, ये ऐसे काम होता है। तो ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम यूज करते हैं आपका बैकटिक टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, बैकटिक टेम्पलेट लिटरल, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस तरह के सिनेरियो आ जाते हैं। तो देखिए क्या होता है बैकटिक टेम्पलेट लिटरल। इसको तो आप क्या कर दो, कमेंट कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद जो है क्या करें,
अब ये जो सिनेरियो है ये आपको इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कमेंट कर दूँगा और इसको मैं नीचे कर लेता हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है, यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना था ये, तो इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे भी हमारा मकसद था ये प्रिंट करना। देखिए टेम्पलेट लिटरल बैकटिक कैसे यूज करेंगे, कंसोल लॉक करेंगे और यहाँ पर आपको यूज करना है बैकटिक। बैकटिक क्या होता है, बैकटिक होता है आपका टैब की के ऊपर और ESC की के नीचे, आपका एकदम लेफ्ट साइड में कॉर्नर में लैपटॉप के या फिर कीबोर्ड के, ठीक है, टैब के ऊपर और ESC की के नीचे, ये है आपका बैकटिक, ओपन और क्लोज। बैकटिक के अंदर में आप क्या करेंगे, जो आपको लिखना है यानी कि जो कॉमन होगा उसको आप एज इट इज लिख दो, सिंपल, यूर नेम इज, ठीक है, इक्वल टू ऐसा। अब आपको सुमन को डबल कोट्स में चाहिए तो आप यहाँ डबल कोट्स लगा दो, ठीक है। अभी तो अभी अभी नॉर्मल चाहिए, फिलहाल के लिए मुझे ऐसा चाहिए, डबल कोट्स छोड़, पहले ये करते हैं। तो यूर नेम इज इक्वल टू सुमन चाहिए, तो सुमन क्या है, सुमन एक वेरिएबल है, सुमन क्या है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो वेरिएबल का नाम उसे लिखना पड़ेगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर यूज होगा आपका डॉलर, और डॉलर के अंदर डॉलर के बाद लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। तो डॉलर और कर्ली ब्रैकेट की मदद से आप किसी वेरिएबल को यहाँ पर यूज करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट और डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपके वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। तो बैकटिक के अंदर यूर नेम इज इक्वल टू आपका डॉलर और आपके वेरिएबल का नाम, ठीक है। एंड इस तरह से, एंड यूर इनकम इज इक्वल टू, अब फिर से आएगा एक वेरिएबल आएगा इनकम, तो इनकम वेरिएबल के लिए क्या, डॉलर, डॉलर के बाद कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपके वेरिएबल का नाम इनकम, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर से ये प्रिंट करना है एन पिन कोड, तो एंड एंड पिन कोड और पिन कोड इक्वल टू डॉलर और डॉलर के अंदर में आपका पिन कोड, लाइक दिस। अब रन करें, अब रन करें तो देखिए मुझे CLS करना था, अब रन करेंगे, CLS करेंगे, एंटर मारेंगे, नहीं नोड से रन करेंगे, तो देखिए आपका वही आउटपुट आ गया, नेम इज इक्वल टू सुमन, इनकम इज इक्वल टू इतना। इतना आसान है ये, इतना आसान है भाई, इतना आसान है। अब आपको क्या कंडीशन चाहिए, आपको चाहिए कि ये जो है डबल कोट्स में आना चाहिए, आ जाएगा, क्या कर दो, यहाँ पर डबल कोट्स लगा दो, बिंदास बिंदास डबल कोट्स लगा दो, कुछ झंझट नहीं है, कुछ भी झंझट नहीं है, एकदम सिंपल। देखो डबल कोट्स आ गया, सिंगल कोट्स चाहिए तो क्या करो, सिंगल कोट्स लगा दो, सिंगल कोट्स चाहिए तो सिंगल कोट्स लगा दो, इस तरह से सिंगल कोट्स लगा दो, कोई झंझट नहीं है। पहले कितना कॉम्प्लिकेटेड था, अब कितना आसान है। तो ये होता है आपका टेम्पलेट लिटरल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम नोट्स में देखें, तो अगर मैं आपको चीजें नोट्स में दिखाऊं, तो ये हमारा जो है यहाँ पर हमने एक नेम बनाया है, नेम में सुमन, और आपका आईडी लिया है 22MC10142, और आपका जो है एक वेरिएबल लिखा है हेलो माय नेम इज डॉलर, डॉलर नेम और आईडी इतना, और हमने इसको क्या किया है, प्रिंट किया है। ये जो टेम्पलेट लिटरल है, ये जो टेम्पलेट लिटरल है, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस तरह की कुछ समस्या होती है उसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है। और टेम्पलेट लिटरल का यूज आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, जब हम डॉम करेंगे तो उस केस में हम टेम्पलेट लिटरल बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हमारा जितना ऑपरेटर्स में था वो ऑपरेटर्स हमारा हो गया, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम इसको जो है चेक कर देने वाले हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे की चीजें कवर करेंगे, लाइक आपका कंडीशनल लूप्स और बाकी की चीजें। तो तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।